मजीद आप उस चीज़ को ख़राब करते जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम काफ़ी तौर पर न्यूज़ में देखते हैं कि लोगों ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली, बट उनके बाद में फ्रेंड्स बताते हैं कि वो तो हंसता भी था, सही बात भी करता था। तो आपको पता कैसे चलता है कि दूसरा इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला है या उसको डिप्रेशन हो रहा है? इसके बारे में, क्योंकि बाज़ लोग बहुत हंसते हैं डिप्रेशन में। देखिए, इसमें यही जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है, उसमें जो अगर आपको सबसे पहले अगर कोई आदमी अपनी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपने देखा कि आप लोगों से बात नहीं करना पसंद कर रहा, अपने बच्चों से आइसोलेट कर लिया, उसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, फिर वो आपकी किसी बात में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा और हर बात में ये सोच रहा है कि मैं ही इस बात का जिम्मेदार हूँ। अगर ये साइन सिम्टम्स आ गई, उसको भूख नहीं लग रही, उसको नींद नहीं आ रही, कमजोर हो रहा है, तो ये सारी चीजें मतलब जो नॉर्मल से हट के अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आप उसको फौरन डॉक्टर को दिखाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा। हंसना बोलना जो आप कह रहे हैं, तो हंसते वो उस सूरत में जैसे कुछ लोगों को सीजनल है कि किसी खास सीजन में, लेकिन जब उनको डिप्रेसिव अटैक होता है तो उस वक्त वो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन बाकी पूरा साल वो ठीक रहते हैं। जैसे पोस्टपार्टम मैंने आपको बताया कि बेबी होने के बाद, तो बेबी होने से पहले वो ठीक रहते हैं, फिर वो 6 महीने से 1 साल में ये डिप्रेशन खुद ब खुद कम हो जाता है। तो इसी तरह से ये होता है कि इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पेशेंट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कि वो तवज्जो जो है वो किसी चीज़ पे नहीं देता और आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और बहुत ज़्यादा हंसना ये भी एक डिप्रेशन की जो है वो साइन सिम्टम है कि आपको इसको यूफोरिया कहते हैं कि आप मुस्तकिल हंस रहे हैं, बगैर बात के हंस रहे हैं, जहाँ पे हंसने की जगह है वहाँ आप हंसे तो एक नॉर्मल आदमी, लेकिन आप बगैर वजह के हंस रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें जो है नॉर्मल से हट के आती हैं। जी सही। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के जब आपको पता चल गया कि आप मरीज हैं, अव्वल तो बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, हम जैसे लोगों में तो बहुत ही मुश्किल है, हम इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि हम डिप्रेशन के पेशेंट हो चुके हैं या हम मरीज हैं। ये जो दवाइयों का प्रोसेस होता है ये और भी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि अगर आप दवा खा लेंगे डिप्रेशन की वजह से तो फिर आप शायद सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खाते रहेंगे तो सही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। ये वाला जो माइंडसेट है ना, उसकी वजह से भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, नहीं बताते, और शर्म भी आती है। जिसको डिप्रेशन हो, ज़्यादातर लोग उसको पागल भी करार दे देते हैं कि ये डिप्रेशन की मरीज़ है या मरीज़ा है, ये तो आधा पागल है। देखिए, एक तो सबसे अहम चीज़ ये होती है